इस बीच बड़ी खबर है, बिहार के छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट की खबर है। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हो गई है। विस्फोट से 3 मंजिला मकान ध्वस्त हो गया। 2 किलोमीटर दूर तक धमाके की आवाज भी सुनाई दी है। खुदाई बाग के रहमतुल्लाह के घर में अवैध पटाखा फैक्ट्री चल रही थी। 30 जुलाई से आपको बता दें कि पटना में बीजेपी का सम्मेलन होने वाला है। घटना के बाद क्षेत्र में हाई अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त तक आप तक पहुंचाने आप देख पा रहे हैं। बिहार के छपरा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ है। ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई है। विस्फोट से 3 मंजिला मकान पूरी तरह से ध्वस्त हो गया और लगभग 2 किलोमीटर दूर तक इस धमाके की आवाज सुनी गई है। राजेश मिश्रा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेश, एक बड़ी खबर है ये कि अवैध पटाखा फैक्ट्री जहां एक ब्लास्ट होता है, 6 लोगों की मौत हो जाती है। और सबसे बड़ी बात तो यही कि 30 जुलाई से पटना में बीजेपी का सम्मेलन हो रहा है। पहले से यहां पर सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है। किस तरह से देखिए इस पूरी घटना को? देखिए, जिस तरह से 31 जुलाई को और 31 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के सभी जो मोर्चा हैं उनकी राष्ट्रीय कार्य समिति की एक बैठक होने वाली है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा भी आएंगे। तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता आने वाले हैं। और उसके कुछ दिन पहले ही एक बड़ा विस्फोट होता है छपरा में, जहां पर 6 लोगों की मौत हो जाती है। कि बड़ा विस्फोट और इतना खतरनाक, इतना बड़ा जबरदस्त विस्फोट है कि 2 किलोमीटर तक उसकी आवाज सुनाई देती है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इस बात की आशंका को जन्म होता है कि एक तरफ जो है 2-3 दिन बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के सभी तमाम नेता वहां पर इकट्ठा होंगे। देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जो मोर्चा के अध्यक्ष हैं वो यहाँ शामिल होंगे, राष्ट्रीय नेता शामिल होंगे। बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। निखिल जी, एक बड़ा सम्मेलन होने जा रहा है पटना में 30 जुलाई से। उससे पहले ठीक ये खबर निकल कर सामने आती है कि अवैध पटाखा फैक्ट्री एक बड़ा ब्लास्ट होता है, 6 लोगों की यहाँ पर मौत हो गई है। किस तरह से देख रहे हैं आप इस पूरी घटना को? देखिए, निस्संदेह यह बड़ा ही दुखद घटना है। इसको लेकर के हम सभी एक तरीके से शॉक भी हैं, बहुत मर्माहत भी हैं। इस तरह की घटना अपने आप में एक बड़ा संदेह पैदा करती है। कारण यह है कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से पीएफआई का एक पूरा मोडस ऑपरेंडी पकड़ा गया, काफी लोग पकड़े गए, करीब जिसके तार पाकिस्तान में भी थे और दूसरे देश के अन्य भागों में भी थे, जिसको लेकर के एनआईए और दूसरी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने अपने हाथ में इसकी जांच ली है। उसके बाद इस तरह की घटना तो कहीं ना कहीं एक ये आतंकी कार्रवाई लगती है, दहशत फैलाने की कार्रवाई लगती है। तो इसकी जांच निश्चित तौर पर बिहार पुलिस और जो यहाँ की जो विशेष पुलिस है वो कर रही होगी। और मुझे लगता है कि ये अचानक हुई घटना है जिसमें सभी को सदमे में लाया है। तो इसकी जांच होगी और कहीं ना कहीं इसकी आतंकी कोई जांच होनी चाहिए कि इस तरह की बड़ी घटना जिसमें 3 मंजिला इमारत ध्वस्त हो जाए, पूरी तरह से 6 लोग मारे जाएं, तो ये पूरी तरह से कहीं एक आतंकी कार्रवाई भी नजर आती है। जी निखिल जी, अब चूंकि 30 जुलाई से यहाँ पर बीजेपी का सम्मेलन होना है और कहीं ना कहीं यदि हम सुरक्षा में चूक कहें, क्योंकि यहाँ पर पहले से अलर्ट जारी किया गया, इतना बड़ा सम्मेलन यहाँ पर होना है, किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर अब होनी चाहिए? किस तरह से आप मांग कर रहे हैं यहाँ पर कि सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष फोकस हो, ध्यान दिया जाए? देखिए, जहां तक सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, निश्चित तौर पर बिहार पुलिस पूरी तरह से तत्पर है, मुस्तैद है। लेकिन जब हम आतंकी कार्रवाई की बात करते हैं तो जो आतंकी गतिविधियों में लिप्त है, जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है, जो कहीं ना कहीं जो कट्टरपंथी लोग हैं या जो भी लोग इस तरह के समाज को दहशत और आतंक में झोंकना चाहते हैं, ऐसे लोग कहीं ना कहीं नए नए तरीके इजाद करते हैं, नए तरीके अख्तियार करते हैं और इस तरीके की बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। तो निश्चित तौर पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। लेकिन जो इस तरह के तत्व जो समाज में प्रिविलेंट है, कि आपने देखा कि पीएफआई का जो मॉड्यूल है 20,000 लोगों को ट्रेनिंग दे दी गई है। जी चलो निखिल जी, देखना होगा कि इस पूरे मामले की जांच होगी, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया निखिल जी आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। साथ ही राजेश आपका भी बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।